आज हम जानेंगे सेहत से संबंधित कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे नंबर 1, बार बार डकार आना गंभीर बीमारी के संकेत। दरअसल बार बार डकार आना आमतौर पर पाचन से जुड़ी छोटी समस्या लग सकती है, लेकिन जब यह लगातार होने लगे तो इसे नज़रअंदाज करना सही नहीं होता है। सामान्य स्थिति में डकार गैस निकलने का प्राकृतिक तरीका है, पर दिन में कई बार बिना ज़्यादा खाने के भी डकार आना किसी अंदरूनी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। सबसे सामान्य कारण खराब पाचन है। जल्दी जल्दी खाना, ठीक से न चबाना, बहुत ज़्यादा तला भुना या मसालेदार भोजन करना पेट में गैस बढ़ा देता है। ऐसे में पेट भारी रहता है और बार बार डकार आती है। लेकिन अगर खान पान ठीक से होने के बाद भी समस्या बनी रहे तो यह एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स से जुड़ी हो सकती है। इसमें पेट का एसिड ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे जलन, खट्टी डकार और सीने में असहजता महसूस होती है। कई मामलों में यह गैस्ट्राइटिस का लक्षण भी हो सकता है, जिसमें पेट की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है। लंबे समय तक खाली पेट रहना, दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन, शराब या तंबाकू का इस्तेमाल इस समस्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया का संक्रमण भी बार बार डकार, पेट दर्द और उलझन पैदा कर सकता है। कुछ लोगों में यह समस्या पित्ताशय या लीवर से जुड़ी गड़बड़ी का संकेत भी देती है, खासकर जब डकार के साथ पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, मितली या भोजन के बाद भारीपन हो। दुर्लभ लेकिन गंभीर मामलों में लगातार डकार आना पेट या अंतनली से जुड़ी गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है, विशेषकर अगर इसके साथ वजन कम होना, खून की उल्टी, काले रंग का मल या निकलने से परेशानी हो। मानसिक तनाव और चिंता भी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। लगातार तनाव में रहने से पेट की मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं करती, जिससे गैस, डकार की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए अगर बार बार डकार आना, लंबे समय तक बने रहना, घरेलू उपायों से आराम न मिले या इसके साथ अन्य लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। समय पर जांच और सही इलाज से गंभीर बीमारी को शुरुआती अवस्था में रोका जा सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 2, हाथ पैरों में दर्द और सुनपन असली कारण क्या है। जैसा हाथ पैरों में दर्द और सुनपन अक्सर थकान या कमजोरी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जब यह समस्या बार बार या लंबे समय तक बनी रहे तो इसके पीछे गंभीर कारण भी हो सकते हैं। शरीर में झंझनाहट, सुई चुभने जैसा एहसास, सुन्न हो जाना या दर्द महसूस होना, नसों, मांसपेशियां या रक्त संचार से जुड़ी गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण है विटामिन की कमी, खासकर विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी। विटामिन B12 नसों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसकी कमी से हाथ पैरों में सुन्नपन, जलन और कमजोरी महसूस होती है। वहीं विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में दर्द, अकड़न और हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। इसके अलावा डायबिटीज़ भी एक आम लेकिन गंभीर कारण है। लंबे समय तक शुगर नियंत्रित न रहने पर नसों को नुकसान पहुंचता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसमें पैरों से शुरू होकर हाथों तक सुन्नपन, जलन और दर्द फैल सकता है, खासकर रात के समय। गलत बैठने उठने की आदतें, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना, मोबाइल या लैपटॉप का अधिक उपयोग भी नसों पर दबाव डालता है। गर्दन या कमर की नस दबने से हाथ पैरों में दर्द, सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसे सर्वाइकल या स्लिप डिस्क से जुड़ी समस्या भी माना जाता है। इसके अलावा खराब रक्त संचार भी इसका कारण बन सकता है। जब हाथ पैरों तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंचता तो सुन्नपन और ठंडापन महसूस होता है। यह समस्या धूम्रपान, मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी से बढ़ जाती है। इसके अलावा थायराइड की गड़बड़ी, एनीमिया, अत्यधिक तनाव और चिंता भी नसों को प्रभावित कर सकती है। लंबे समय तक तनाव में रहने से शरीर की नसें संवेदनशील हो जाती है, जिससे दर्द और झंझनाहट बढ़ जाती है। अगर हाथ पैरों में दर्द और सुन्नपन लगातार बना रहे, धीरे धीरे बढ़ रहा हो या इसके साथ कमजोरी, संतुलन बिगड़ना या चलने में परेशानी हो तो इसे हल्के में ना लें। समय पर जांच और सही इलाज से इस समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सकता है और आगे होने वाले गंभीर नुकसान से बचा जा सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 3, चेहरे पर सूजन खतरनाक बीमारी का संकेत। दरअसल चेहरे पर सूजन होना कई बार नींद पूरी न होने, ज़्यादा नमक खाने या थकान के कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यह सूजन बार बार हो, लंबे समय तक बनी रहे या धीरे धीरे बढ़ती जाए तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। चेहरे की सूजन शरीर के अंदर चल रही गड़बड़ी को बाहर दिखाती है, इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं होता है। सबसे पहले किडनी से जुड़ी समस्या को समझना जरूरी है।
जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर नहीं निकल पाता। इसका असर सबसे पहले आंखों के आसपास और चेहरे पर सूजन के रूप में दिखाई देता है, खासकर सुबह के समय। अगर सूजन के साथ पेशाब में कमी, झाग आना या थकान महसूस हो तो यह किडनी की बीमारी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल असंतुलन, विशेषकर थायराइड की गड़बड़ी, चेहरे पर सूजन का एक बड़ा कारण है। थायराइड कम काम करने पर चेहरा फूला हुआ, आंखें भरी और त्वचा रूखी दिख सकती है। इसके साथ वजन बढ़ना, सुस्ती और ठंड ज़्यादा लगना जैसे लक्षण भी दिखते हैं। एलर्जी भी अचानक चेहरे की सूजन का कारण बन सकती है। किसी खाने की चीज़, दवा, धूल या कीड़े के काटने से होंठ, आंखें या पूरा चेहरा सूज सकता है। अगर सूजन के साथ सांस लेने में दिक्कत, खुजली या गले में जकड़न हो तो यह आपात स्थिति हो सकती है। इसके अतिरिक्त दिल से जुड़ी बीमारियों में भी चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन देखी जा सकती है। जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता तो शरीर में तरल जमा होने लगता है, जिससे सूजन आने लगती है। इसके साथ सांस फूलना और पैरों में सूजन भी हो सकती है। इसके अलावा लीवर की बीमारी, लंबे समय तक शरीर का सेवन, प्रोटीन की कमी और कुछ दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी चेहरे पर सूजन ला सकता है। महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, गर्भावस्था या मासिक धर्म से पहले भी हल्की सूजन दिख सकती है, लेकिन यह आमतौर पर अस्थायी होती है। अगर चेहरे की सूजन लगातार बनी रहे, दर्द के साथ हो, रंग बदलने लगे या अन्य लक्षणों के साथ दिखाई दे तो डॉक्टर से जांच कराना बहुत ज़रूरी है। समय पर कारण जान लेना गंभीर बीमारी को बढ़ने से रोक सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 4, सुबह पेट साफ न होना। जाने सबसे बड़ा कारण क्या है। दरअसल सुबह पेट साफ न होना एक आम समस्या है, लेकिन जब यह रोज़ की परेशानी बन जाए तो इसके पीछे किसी गहरे कारण का होना संभव है। सही समय पर पेट साफ न होने से दिन भर भारीपन, गैस, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। यह समस्या अक्सर हमारी जीवन शैली, खान पान और मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है। सबसे बड़ा कारण फाइबर की कमी है। आजकल लोग ज़्यादातर रिफाइंड और प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, जिसमें फाइबर बहुत कम होता है। फाइबर मल को नरम बनाता है और आंतों की गति को सही रखता है। जब आहार में फल, सब्जियां, सलाद और साबुत अनाज कम हो जाते हैं तो कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त पानी कम पीना भी एक मुख्य कारण है। शरीर में पानी की कमी होने पर आते मल से ज़्यादा पानी सोख लेती है, जिससे मल सख्त हो जाता है और सुबह पेट साफ नहीं हो पाता है। सुबह उठकर पानी न पीना या दिन भर कम तरल लेना इस समस्या को और भी बढ़ा देता है। इसके अलावा गलत दिनचर्या और अनियमित समय पर सोच न जाना भी बड़ी वजह है। कई लोग सुबह पेट साफ आने पर भी काम या मोबाइल में व्यस्त होकर उसे रोक लेते हैं। धीरे धीरे शरीर का नेचुरल रिफ्लेक्स कमज़ोर हो जाता है और कब्ज स्थायी समस्या बन जाती है। शारीरिक गतिविधि की कमी भी आंतों की गति को धीमा कर देती है। जो लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं उनमें पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है। हल्की एक्सरसाइज, योग या सुबह की सैर न करने से पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव और चिंता का सीधा असर पाचन पर पड़ता है। लगातार तनाव में रहने से आंतों की नसें सही से काम नहीं करती, जिससे कब्ज, गैस और पेट भारी रहने की शिकायत होती है। कुछ मामलों में यह इरिटेबल बाउल सिस्टम जैसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसके अलावा थायराइड की समस्या, डायबिटीज़, कुछ दवाओं का सेवन और लंबे समय तक जुलाब का इस्तेमाल भी सुबह पेट साफ न होने का कारण बन सकता है। अगर कब्ज के साथ वजन कम होना, खून आना, लगातार पेट दर्द या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो तो इसे साधारण समस्या न समझे। इसलिए सुबह पेट साफ न होना केवल आदत नहीं बल्कि शरीर का चेतावनी संकेत हो सकता है। सही खानपान, पानी, दिनचर्या और समय पर जांच से इस समस्या को जड़ से ठीक किया जा सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 5, चीनी छोड़ने के 7 दिन बाद शरीर में क्या बदलाव आता है। दरअसल चीनी छोड़ने के बाद शरीर में बदलाव धीरे धीरे शुरू होते हैं, लेकिन पहले 7 दिन सबसे ज़्यादा असर दिखाई देने वाले होते हैं। शुरुआत में यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लग सकती है क्योंकि शरीर चीनी का आदी हो चुका होता है। फिर भी इन 7 दिनों में जो बदलाव आता है वह सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। पहले और दूसरे दिन शरीर को सबसे ज़्यादा झटका लगता है। इस दौरान मीठा खाने की जोरदार इच्छा होती है, सिरदर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और मूड खराब रह सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीनी दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है और जब यह अचानक बंद होती है तो शरीर एक तरह का
विड्रोल से गुजरता है। कुछ लोगों को हल्का चक्कर या कमजोरी भी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही तीसरे और चौथे दिन ब्लड शुगर का स्तर धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। बार बार भूख लगना कम होता है और एनर्जी लेवल थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है। पेट की गैस और भारीपन में भी कमी आने लगती है, क्योंकि अतिरिक्त चीनी पाचन तंत्र को बिगाड़ती है। इस समय नींद की गुणवत्ता में भी हल्का सुधार दिख सकता है। 5वें दिन से त्वचा में बदलाव नज़र आने लगता है। चेहरे पर सूजन कम हो सकती है। मुहासे और ऑयलनेस में धीरे धीरे कमी आने लगती है। शरीर में पानी रुकने की समस्या घटती है, जिससे हल्कापन महसूस होता है। साथ ही जीभ का स्वाद भी बदलने लगता है और प्राकृतिक मिठास वाली चीज़ें जैसे फल ज़्यादा मीठी लगने लगती है। इसके साथ ही छठे और 7वें दिन ऊर्जा का स्तर पहले से कहीं बेहतर महसूस हो सकता है। आलम कम होता है और दिमाग ज़्यादा साफ और फोकस लगता है। इंसुलिन का संतुलन सुधरने लगता है, जिससे भविष्य में वजन बढ़ने और डायबिटीज़ का खतरा कम हो सकता है। कई लोगों को इस समय पेट साफ होने में भी सुधार महसूस होता है। कुल मिलाकर चीनी छोड़ने के 7 दिन बाद शरीर खुद को संतुलित करने लगता है। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत होती है, लेकिन सही बदलाव लंबे समय तक जारी रहे तो दिल, लीवर, त्वचा और दिमाग सभी को बड़ा फायदा मिलता है। नियमित रूप से चीनी से दूरी बनाना शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाने की एक मजबूत नींव रखता है।